हेलो गाइस, ये है हरसमान मनवा का पार्ट 5। मैंने बाकी 4 पार्ट अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। और ज्यादा बकवास ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और मेरी गला अभी भी बैठा हुआ है, कहता हूँ तभी भी नहीं खड़ा होता, तो मैं क्या कहूँ, बहुत ज्यादा आलसी है ना मेरी गला। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में हमें दिखाया जाता है हमारा बाबा यूट्यूब आईचन को कह रहा था, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ तुम ये क्या कर रही हो। तभी आईचन बाबा यूट्यूबर की तरफ देखता है। तभी बाबा यूट्यूब अपना वो ड्रिंक लेके पीने लगता है और एक ही घूंट में पी जाता है। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है, तुमने क्या कहा, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, तुमने मुझे समन किया है और तुम कहती हो तुम मेहनत नहीं करती। तुम सॉरी क्यों कह रही हो और किसके लिए, तुम कैसे एक बोझ हो। तुम इस सेल्फिश बच्चे के सामने तुम्हारे घुटने में क्यों बैठी हो। तुमने मुझे समन किया है, थोड़ा तो खुद का इज्जत कर लो। कभी भी खुद को इन बेकार लोगों के सामने छोटा मत दिखाना। तभी बाबा यूट्यूबर एक बहुत बड़ा डकार मारता है। तभी बाबा यूट्यूबर का यह डकार सुन के कीना और एलिरा दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। तभी बाबा यूट्यूबर फिर से एक डकार मारता है, पर अब इस डकार से वो गॉडजिला ही बन जाता है। तभी बाबा यूट्यूबर यहाँ हुआ घूमने लगता है और एक रॉकेट की तरह आसमान में उड़ जाता है। वो इतना ज्यादा ऊपर जाता है और वो दुनिया के बाहर ही आ जाता है। ये देख के आईचन का भी आंखों से आंसू निकल जाता है और एलिना भी सोच रही होगी ये क्या था। तभी वो मॉन्स्टर बाबा यूट्यूबर को देख लेता है और उसके ऊपर एक हमला कर देता है। तभी वो हमला बाबा यूट्यूबर को हिट भी हो जाता है। तभी वो हमला फिर से बाउंस होकर उस मॉन्स्टर की तरफ आता है, पर वो मॉन्स्टर किसी तरह उसे डॉज कर लेता है। तभी वो हमला पीछे जाके फट जाता है। तभी ये देख के विज़ार्ड कहता है नामुमकिन, और एलिना भी कहती है ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने कभी भी इस तरह की स्पिरिट के बारे में नहीं सुना है। तभी हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो सुपर सैयन ब्लू में चला गया था और बहुत तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है। तभी वो मॉन्स्टर भागने लगता है और बाबा यूट्यूबर भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर बादल के ऊपर चला जाता है और बाबा यूट्यूबर भी उसके तरफ बहुत तेजी से आता है। तभी वो मॉन्स्टर एक दूसरा हमला करता है बाबा यूट्यूबर पर। तभी वो मॉन्स्टर एक फायर हमला करता है और एक एनर्जी हमला करता है, जिससे बहुत सारे फायर बॉल्स बाबा यूट्यूबर की तरफ जाता है। तभी बाबा यूट्यूबर उन सबको डॉच करके उस मॉन्स्टर के ऊपर फिर से हमला करता है। तभी वो मॉन्स्टर अपने पंखों से और भी ज्यादा फायर बॉल्स रिलीज करता है। वो बाबा यूट्यूबर के ऊपर फायर बॉल्स की बारिश कर देता है, पर बाबा यूट्यूबर आराम से उन सबको डॉच करके उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। बाबा यूट्यूबर उस मॉन्स्टर की आंखों की तरफ जाता है। तभी बाबा यूट्यूबर उस मॉन्स्टर की आंखों में लैंड होता है और एक खतरनाक पंच मारता है। पर तभी वो मॉन्स्टर उसके बहुत सारे हाथों से बाबा यूट्यूबर को पकड़ लेता है। तभी बाबा यूट्यूबर फिर से एक पंच मारता है और इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, पूरा आसमान पीला पड़ जाता है और उसका फोर्स इतना ज्यादा था कि माउंटेन्स पे उड़ जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी बाबा यूट्यूबर धीरे धीरे आसमान से जमीन में उतरता है। बाबा यूट्यूबर को देख के आईचन भी उसके पास भाग के आती है और उसके पास बैठ जाती है और उसको बुलाने लगती है। तभी बाबा यूट्यूबर अपना गंदा मुंह खोलता है और कहता है मत रो मत रो, मेरे लिए मत रो। इसे जिंदा देख के आईचन खुश हो जाती है। तभी विज़ार्ड कहता है ये इंसान ही इस दुनिया को बचाएगा, यही सबका मसीहा है। तभी एलिना कहती है ये इंसान, ये तो बहुत अजीब है। अजीब तो तू भी है, बेस्ट समनर है ना यहाँ का, गधी कहीं की। इसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि पहली बात है इसने हमारे आईचन को बहुत बुरा वाला कहा है, और दूसरी बात इसकी बॉडी के क्या कहूँ मैं, ये बहुत ज्यादा फैन सर्विस दे रहा है। इसकी वजह से मुझे बहुत बार ब्लर यूज करना पड़ रहा है। तुमने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि जो जो चीज दिखाता है ना लड़कों की, यूट्यूब मेरे लंका लगा देगा, इसलिए मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर ऐसे पढ़ने में जब वो चीज आता है अच्छा लगता है, पर तुम लोग को तो मैं नहीं दिखा सकता, तुम लोगों को दिखा दूंगा तो यूट्यूब मुझे देख लेगा, तो थोड़ा सह लेना। तभी आईचन सोचते मुझे पता था बाबा यूट्यूबर स्पेशल है, कभी कभी उसके वजह से मुझे इज्जत खोना पड़ता है, पर वो सच में स्पेशल ही है। तभी वो इधर जमीन में झुक के कहता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज आप मेरे साथ नॉर्थ में आ जाइए, हमें बहुत ज्यादा ताकतवर लोगों की जरूरत है, प्लीज लेडी मेइना। तभी ये सुनकर आईचन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी आईचन उसकी तरफ देखता है और कहती है ये क्या कह रहे हो आप। फिर आईचन कहती है नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे एबिलिटीज तो एकदम नॉर्मल है, सिर्फ बाबा यूट्यूबर ने मुझे कहा है मैं उसे हमेशा समन कर सकती हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है बाबा यूट्यूबर ने किया है। फिर विज़ार्ड कहता है आपने सबसे ज्यादा ताकतवर स्पिरिट को समन किया है, इसलिए आप सबसे ज्यादा ताकतवर समनर है। उसने तो ऐसा कहा था, उसने कहा था आपको खुद को इतना छोटा मत दिखाए, क्योंकि आप सबसे ज्यादा ताकतवर समनर है। तभी आईचन बाबा यूट्यूबर की तरफ देखती है और सोचती है क्या मैं, फिर वो विज़ार्ड को कहता है मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकती हूँ। ये सुनकर बेनी और विज़ार्ड दोनों ही थोड़ा हताश हो जाता है, पर तभी आईचन कहती है पर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी और तुम्हें मदद करने के लिए कुछ भी करूंगी। फिर आईचन सोचती है बाबा यूट्यूबर आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
आपने मुझे हिम्मत दिया है मेरी लिमिट को पुश करने के लिए। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बाबा यूट्यूबर कहता है अगर तुम इसके बारे में सोचो ये असल में कुछ भी नहीं, उन मॉन्स्टरों से फाइट करने से अच्छा इस दरवाजे को खोलना आसान है। अगर ये मेरा करंट सेल्फ है तो मैं ये कर सकता हूँ। तभी बाबा यूट्यूब अपना दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है। तभी वो उसके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और उसे बुलाने वाला ही होता है, पर वो खुद को रोक लेता है। फिर बाबा यूट्यूबर उस सिक्योरिटी गार्ड को हेलो कहता है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड मुड़ता है और जिसे देख के बाबा यूट्यूबर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि बाबा यूट्यूबर के सामने उसका जिंदगी का सबसे ज्यादा डरावना चीज होता है, जो कहता है हे क्या हाल है भाई, मैंने कहा था ना ये इसके लिए एक ट्रॉमा बन जाएगा। तभी बाबा यूट्यूबर अपनी नींद से उठ जाता है। नींद से उठ के वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसे समझ आता है ये वो सिर्फ एक सपना था। तभी आईचान आ जाती है और पूछती है बाबा यूट्यूबर क्या आपको अच्छा लग रहा है? तभी बाबा यूट्यूबर कहता है आईचान मैं कहा हूँ। तभी आईचान कहती है क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? तभी बाबा यूट्यूबर कहता है नहीं मुझे ज्यादातर तो कुछ याद नहीं है, इतना याद है मैंने उस ड्रीम को पी लिया था और बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था और मैंने ड्रैगन की तरह अपने मुंह से आग उगाला है। कहती है आप बहुत ज्यादा चमकने लगे थे और उस मॉन्स्टर को आपने सिर्फ एक ही हमले में खत्म कर दिया था, उसके बाद आप 2 दिन के लिए सो गए थे। ये सुन के बाबा यूट्यूबर कहता है क्या 2 दिन? मैंने उसे पिया था, मुझे लगा था वो मुझे पंख देगा, पर नहीं मैं उसे कभी नहीं पीने वाला, वो असल में रेड बुल की बात कर रहा है। फिर आईचन कहती है पर मैं खुश हूँ आप सेफ हो, क्या मैं आपको वापस भेज दूं? तभी बाबा यूट्यूबर बाहर देखता है। तभी आईचन कहती है बाबा यूट्यूबर। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है नहीं रुको, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तभी बाबा यूट्यूबर बाहर आता है और बहुत हैरानी से देख रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मुझे इस तरह की वर्ल्ड बहुत सच में बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली कल्टीवेशन मानवा में। अगर आपको कोई कल्टीवेशन मानवा पता है जो अच्छा है और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो मुझे जरूर कमेंट करना। फिर हमें दिखाया जाता है बाबा यूट्यूब असल में एक फ्लाइंग बोट में। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या मैं आप तक यहाँ था? ये जगह ये तो कमाल का है। फिर हमें बहुत लंबे जानवर दिखाया जाता है जो बाबा यूट्यूबर देख रहा था। फिर हमें बहुत बड़े पंछी दिखाया जाता है। देख के बाबा यूट्यूबर कहता है वो देखो कितना बड़ा है। तभी आईचन कहती है हाँ मैं भी पहली बार देख रही। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है ये जो शिप है ये उड़ कैसे रहा है, ये कितना ज्यादा कमाल का है। फिर विज़ार्ड आता है और कहता है ये एक एयरशिप है जो महाराज ने हमारे लिए भेजा है, ये माना का यूज करता है उड़ने के लिए। तभी विज़ार्ड झुक के कहता है ये मेरा खुश नसीब है आपसे मिलना बाबा यूट्यूबर, मैं विज़ार्ड रोनियान हूँ। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ बहुत अच्छा, मैं दूसरे विज़ार्ड से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी विज़ार्ड कहता है आपका शुक्रिया। फिर आईचन कहती है विज़ार्ड रोनियान आपने कहा ये शिप माना का यूज करता है उड़ने के लिए, पर आपने तो कहा था माना इस दुनिया से गायब हो चुका है। हाँ बात ऐसा है पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि माना को क्रिएट किया गया था और सर्कुलेट किया गया था इस एटमॉस्फेयर में जैसे हवा। क्या तुम्हें याद है जो मैजिक मैंने तुम्हें दिखाया था? यहाँ पर काफी माना है कुछ मैजिक को यूज करने के लिए। राइचन कहती है पर इतना बड़ा शिप को उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा माना की जरूरत है ना। फिर विज़ार्ड कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, पर इस शिप में कुछ स्पेशल चीज है। ये एक ऐसा चीज है जिसको अल्केमिस्ट ने तैयार किया था और जिसका नाम है शिल्कोन। ये एटमॉस्फेयर में जो माना होता है उसे अब्सॉर्ब करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये चाहे तो इसके अंदर माना स्टोर करके भी रख सकता है, जिस वजह से अगर उस दुनिया में माना की कमी भी हो ये उड़ सकता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तो अच्छा तो ये इस दुनिया का साइंस है, अल्केमी तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। तभी आईचन किसी की तरफ देखती है। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये बेनी है जो बहुत ज्यादा परेशान। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेनी कह रहा था क्या मैं, वो भी नॉर्थ में। फिर एलिया कहती है हाँ उन्होंने समनन के लिए एक सर्वेंट मांगा है। भाई ये आर्टिस्ट क्या कर रहा है, ये सब क्या दिखा रहा है यार, इसके लिए तो मेरी वीडियो में जरूर स्ट्राइक पर जाए। फिर एलिया कहती है तुम्हारे जैसा एक बेकार इंसान को भेजना ही अच्छा होगा। तभी बेनी कहता है नहीं माय लेडी, आपके साथ रहने में मुझे जितना ज्यादा बुरा लगता है नॉर्थ में जाने में मुझे उतना उससे भी ज्यादा बुरा लगता है। फिर एलिया कहती है अच्छा बेटे। फिर एलिया कहती है पर अगर तुम वहाँ पर एक अच्छा काम करो फिर राजा जी तुम्हें एक स्लेव से कॉमनर भी बना सकता है, और अगर तुम मेना को फॉलो करो तो तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के पहले तो बेनी सीधा होता है, फिर वो आराम से बैठता है, फिर वो सोएग में बैठ के कहता है लगता है मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है। ये देख के एलिया कहती है रुक अभी तुझे मैं तेरी औकात दिखाता हूँ। फिर एलिया कहती है नहीं मैं सोच रहा हूँ मैं किसी और को भेज दूँ, और बेनी तुम्हारे लिए तो मेरे पास कुछ स्पेशल है। ये सुन के बेनी अपनी फिर से पोजीशन में आ जाता है और कहता है नहीं मैं ही जाऊंगा, आपके लिए तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर बेनी बैठ के कह रहा था मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कट चुका है। तभी वो चिल्लाने लगता है और कहता है मेना जैसा एक सामान क्या भी कर सकती है। तभी पीछे से आईचन कहती है बेनी मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तभी बेनी कहता है मैं अपनी जिंदगी को मिस मेना के जैसे एक इंसान के ऊपर दाव लगा रहा हूँ, मैं तो मर गया
पीछे से मीना कहती है, अरे मेरी बात तो सुनो। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। मुझे पता है मेरी वीडियो आज की बहुत छोटा है और वैसे भी बाकी वीडियोस भी ऐसे ही आता है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ हर दिन वीडियो डालने की यूट्यूब पे, क्योंकि आपको भी पता है ये बहुत लंबी मनवा है, इसलिए मुझे हर रोज वीडियो अपलोड करना चाहिए। अगर मैं 2-3 दिन लगा तो एक वीडियो अपलोड करने के लिए, वीडियो बना होगा पर ऐसा लगेगा चैनल में वीडियो नहीं आ रहा, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और ज्यादा बात ना करते हुए मिलते हैं दूसरे एपिसोड्स में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड पीस।